मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन नंबर 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के उसका स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट, पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है, क्यों? आंसर, देखे हुए दृश्य का चित्र मस्तिष्क में ज्यों का त्यों अंकित हो जाता है। पढ़ने से केवल मन में काल्पनिक चित्र बनता है। कल्पना में वह सच्चाई नहीं होती जो यथार्थ में होती है, इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है। सेकंड, भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया? आंसर, डॉक्टर कलाम ने माध्यमिक शिक्षा की पढ़ाई मातृभाषा में की थी। कॉलेज और आगे की शिक्षा में उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी भाषा थी। कलाम के विचार से कॉलेज की पढ़ाई भी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए। इसका कारण यह है कि विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, इसलिए मातृभाषा में ही अपनी बात आसानी से प्रकट कर सकता है। फिर भी विश्व के दूसरे देशों से संपर्क कायम करने के लिए वे अंग्रेजी का ज्ञान आवश्यक मानते हैं। थर्ड, चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? डॉक्टर कलाम ने चिराग जैन के प्रश्न का क्या उत्तर दिया? आंसर, चिराग जैन ने पूछा था कि आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों को सुखी बनाना ही आज देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। फोर्थ, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? आंसर, राष्ट्र विकास में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही है। शैक्षिक और औद्योगिक प्रवृत्तियों में आज महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। सशस्त्र सेनाओं में भी पुरुषों के समान ही महिलाओं की भी नियुक्ति होती है। देश की तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी है। सेना के लिए विभिन्न उपकरण बनाने में भी महिलाएं काम कर रही है। इस प्रकार राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुमूल्य योगदान है। फिफ्थ, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व है? आंसर, सेना किसी भी देश का अनिवार्य अंग है। शत्रुओं के आक्रमण से देश की रक्षा करती है। देश में कहीं विद्रोह होने पर सेना उसे दबाती है। देश में आतंकवादी घुस आए हो और पुलिस उनसे निपटने में सक्षम न हो तो सेना के जवान ही उनसे निपटते हैं। देश में कहीं भीषण बाढ़ या भूकंप आया हो तो सेना संकट में पड़े लोगों की सहायता करती है। इस प्रकार बाहरी या भीतरी संकट में सेना ही देशवासियों की रक्षा करती है। क्वेश्चन सेकेंड, मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें फर्स्ट, जी तोड़ मेहनत करना, तो बहुत मेहनत करना। वाक्य, हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। सेकंड, महारत हासिल करना, योग्यता प्राप्त करना। वाक्य, राष्ट्र का विकास करने के लिए हमें अभी से ही महारत हासिल करनी है। क्वेश्चन थर्ड, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ जो मुद्दे दिए हैं उन मुद्दों पर से हमें कहानी बनानी है। नासमझी और जल्दबाजी का नतीजा अथवा अविचार का परिणाम। किसी गांव के बाहर स्वच्छ पानी का एक नाला बहता था। नाले से थोड़ी दूरी पर ही एक घर था। उसमें एक छोटा सा ब्राह्मण परिवार रहता था।
ब्राह्मण, ब्राह्मणी और एक बच्चा। ब्राह्मणी ने एक नेवला पाल रखा था। नेवला जितना हट्टा कट्टा था उतना ही स्वामी भक्त भी था। एक दिन ब्राह्मणी नाले से पानी भरने के लिए बाहर गई। घर में उसका छोटा बच्चा अकेला था। वह पालने में सो रहा था। ब्राह्मणी ने नेवले को समझाया था कि वह बच्चे का ध्यान रखे। उसी समय एक सांप घर में घुस आया। वह पालने में सोए हुए बच्चे की ओर जाने लगा। नेवला सांप को देखते ही तेजी से दौड़ा और सांप पर टूट पड़ा। सांप को मारकर वह घर से बाहर आया। उसी समय ब्राह्मणी पानी भरकर लौटी। उसने दूर से नेवले का खून से लथपथ मुंह देखा। उसने सोचा कि उसकी गैरहाजिरी में नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला है। वह एकदम आपे से बाहर हो गई। उसने पानी से भरा घड़ा नेवले पर पटका। नेवला वहीं ढेर हो गया। ब्राह्मणी जब घर के भीतर पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा चैन से सो रहा था। उसके पालने के पास मरा हुआ सांप पड़ा था। यह देखकर ब्राह्मणी सारी बात समझ गई। अपने बालक को बचाने वाले नेवले को मार डालने का उसे बड़ा दुख हुआ। सीख, बिना सोचे समझे कोई काम करने से पछताना पड़ता है। क्वेश्चन 4 मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। शरीर के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। अंग अंग में स्फूर्ति आती है। शरीर में आलस्य नहीं रहता। अभी इसका अनुवाद देख लेते हैं। આપણા માટે સંસારમાં સૌથી વધારે મૂલ્યવાન આપણું શરીર છે. શરીર દ્વારા જ આપણે બધા કામ કરીએ છીએ. માટે શરીર સ્વસ્થ રહે તે ખૂબ જરૂરી છે. શરીરને સ્વસ્થ રાખવા માટે કસરત કરવી જરૂરી છે. કસરતથી શરીર મજબૂત અને સુડોળ બને છે. દરેક અંગમાં સ્ફૂર્તિ આવે છે. શરીરમાં આળસ રહેતી નથી. अभी इसका इंग्लिश देख लेते हैं। Our body is the most valuable thing in the world for us. We all work toward the body. It is very important to keep the body healthy. It is necessary to exercise to keep the body healthy. Exercise makes the body strong and toned. Every organ is invigorated. There is on laziness in the body. अभी भाषा सज्जता। उसमें पहला निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनके प्रकार भी बताइए। फर्स्ट, हम पाठशाला जाएंगे। हम पुरुषवाचक सर्वनाम। सेकंड, यह मेरी किताब है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम। थर्ड, कोई आ रहा है। कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फोर्थ, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें पुरुषवाचक सर्वनाम। फिफ्थ, यह मीना है जिसने कल गीत गाया था। यह और जिसने संबंधवाचक सर्वनाम। सिक्स, मैं स्वयं चला जाऊंगा। स्वयं निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन सेकंड, कोष्टक में से दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट, यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा तो मैं तो मुझसे। सेकंड, पापा ने खाली जगह बुलाया है। तुम तो तुम्हें। जो लड़की यहाँ खड़ी है मैं खाली जगह नहीं जानता। वह तो उसे।
लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगती। यह तो इसे। फिफ्थ, यह काम खाली जगह लोगों ने किया। तो कौन? तो किन? थैंक यू।